गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? आज मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूँ इनकम टैक्स क्लास पे। ये चैप्टर है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 TTA। साथ ही साथ हम और एक चैप्टर यहाँ पर डिस्कस करेंगे, वो है 80 TTB। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लेकिन बहुत छोटा है, कॉन्साइज है। तो इसमें जो एग्जेम्पशन दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो एग्जेम्पशन दिया है, तो ये नॉर्मली हम लोग जो सेविंग्स बैंक में जो अकाउंट मेंटेन करते हैं ना, उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट अर्न करते हैं, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है, उसके ऊपर कितना एग्जेम्पशन मिलता है, इंटरेस्ट को हमारा इनकम टैक्स कैलकुलेशन में आईटीआर फाइल करने का टाइम में कैसे दिखाएंगे। ये दोनों टाइप का, नॉर्मल टैक्स पेयर और सीनियर सिटीजन टैक्स पेयर, दोनों टैक्स पेयर के लिए कैसे होगा, क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या का कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा, ये हम टोटल डिस्कस करेंगे आज के क्लास में। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। मैं जैसे बोलता रहता हूँ, जो टैक्स प्लानर बनना चाहते हो, गुड फाइनेंशियल एडवाइजर बनना चाहते हो, तो मेरा क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरा ख्याल से मेरा क्लास बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि मैं ये जो नोट्स है, ये नोट्स तुम लोग के लिए अपना हाथ से प्रिपेयर करता हूँ, बहुत सिंप्लीफाइड तरीका से, जैसे तुम लोग के लिए बहुत आसान हो समझने के लिए। तो चलो ज़्यादा आज इंट्रोडक्शन में नहीं जाएंगे, सीधा चैप्टर में चलते हैं। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 TTA। What lies in the chapters? Various Government of India Income Tax Department provide various deduction under when we are calculating income tax liability in our from our taxable salary, taxable income. ओके, तो सेक्शन 80 TTA ये जो प्रोवाइड करते हैं, इसमें जो प्रोविजन है, अंडर सेक्शन 80 TTA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, टैक्स डिडक्शन आर प्रोवाइडेड टू एलिजिबल टैक्स पेयर ऑन द इंटरेस्ट, ये ख्याल रखना, ऑन द इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन ए सेविंग्स बैंक अकाउंट। तो सेविंग्स बैंक में जो अकाउंट मेंटेन होता है, उसके ऊपर जो भी क्वार्टरली जो इंटरेस्ट होता है, वो पूरा साल में जितना इंटरेस्ट मिलेगा उसके ऊपर डिडक्शन मिलेगा। ठीक है। द सेविंग्स बैंक अकाउंट इन क्वेश्चन कैन एग्जिस्ट एट बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी और पोस्ट ऑफिस। ये सेविंग्स बैंक अकाउंट कहाँ पे हो सकता है? बैंक में हो सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी हो सकता है, माने कोऑपरेटिव बैंक जो होता है पोस्ट ऑफिस में भी होता है, पोस्ट ऑफिस बैंक जो है, पोस्टल बैंक जो है, उसमें भी हो सकता है। तो क्या है, इंटरेस्ट कहाँ, किसका इंटरेस्ट डिडक्शन मिलेगा? जो सेविंग्स बैंक अकाउंट। सेविंग्स बैंक अकाउंट कहाँ पे होना जरूरी है? बैंक में हो सकता है, कोऑपरेटिव बैंक में हो सकता है, और पोस्टल सेविंग्स बैंक जो है पोस्टल बैंक में भी हो सकता है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। Section 80 TTA became a part of the finance bill in 2013 and has since provided relief to many taxpayers. 2000 finance bill 2013 में ये इंट्रोड्यूस किए गए थे। तो ये देने के बाद बहुत सारे मतलब कुछ रिलीफ टैक्सपेयर को मिले थे। ठीक है। डिडक्शन एप्लीकेबल अंडर सेक्शन 80 TTA। टर्म्स एंड कंडीशन। टर्म्स एंड कंडीशन क्या है? पहले टर्म्स एंड कंडीशन देखो। अप टू ₹10,000 इज डिडक्टेबल पर ईयर ऑन द इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट। ऐसा नहीं है तुम इंटरेस्ट, कोटक महिंद्रा बैंक में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट देते हैं ना, तो उसमें तुम लाखों रुपया डाल दो, उसमें तुम्हारा लाखों इंटरेस्ट मिलेगा, ऐसा नहीं, पूरा तुम डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। उसके कैप है, तो कैप जो है वो 10,000 है। 10,000 के ज्यादा तुम इंटरेस्ट डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हो। मैक्सिमम लिमिट है 10,000। डिडक्शन कैन बी क्लेम्ड बाय इंडिविजुअल
एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये मैं मेरा पहले भी क्लास में बताया हूँ। इंडिविजुअल मतलब हम लोग जो रेस्पेक्टिव इंडिविजुअल है, और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मतलब जॉइंट फैमिली जो बोलते हैं, मतलब एक साथ बाबा माँ काका काकी दीदी सब एक साथ रहते, उसका जो हेड ऑफ द फैमिली है उसके हिसाब से उसको भी ये मिलेगा। तो इसके लिए मेरा दूसरा क्लासेस है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली रेसिडेंशिप, ये और क्लास मैंने यूट्यूब में दिया हुआ है, आप मेरा प्ले लिस्ट में उस तरह फॉलो कर लेना। इफ एन एंटिटी हैज मोर देन वन सेविंग्स बैंक अकाउंट, सपोज किसी को एक से ज्यादा, सबको ही होता है एक से ज्यादा सेविंग्स बैंक अकाउंट होता है सबको, मेरा भी है तुम्हारा भी है। उसके लिए क्या प्रोविजन है? सेविंग्स बैंक अकाउंट इन मल्टीपल बैंक्स, द कंबाइंड इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम ऑल अकाउंट शुड बी अंडर ₹10,000 टू अवेल डिडक्शन। तुम 5 बैंक अकाउंट खोल सकते हो, तुम 10 बैंक अकाउंट खोल सकते हो, लेकिन तुमको क्या इंटरेस्ट डिडक्शन कितना मिलेगा? सब बैंक में कुल मिला के टोटल 10,000 तक तुम क्लेम कर सकते हो डिडक्शन के रूप में। ओके, इससे ज्यादा नहीं तुम क्लेम कर सकते हो। इन केस ऑफ ए क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट इनकम इन द aforementioned case exceeding the limit of ₹10,000, the tax exemption can be claimed for ₹10,000 and the remaining amount shall be taxed। जो तुम्हारा जो भी इनकम इंटरेस्ट से अर्न होगा, सपोज तुम्हारा 25,000 इंटरेस्ट अर्न हुआ सब बैंक अकाउंट मिला के, तो उसमें से तुम 10,000 डिडक्शन दिखा सकते हो, और बाकी जो 15,000 है उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में तुमको दिखाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है तुम वो पूरा छाड़ मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो 10,000 तक तुमको वो छाड़ मिलेगा, और बाकी 15,000 तुम्हारा इंटरेस्ट फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में दिखाना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे एक बात है, अगर तुम गुड टैक्स प्लानर बनना चाहते हो तो यहाँ पे सपोज तुम तो बहुत सारे सेविंग्स के लिए एडवाइस करोगे, उसके साथ साथ तुम ये भी बोल सकते हो जो बैंक में इंटरेस्ट ज्यादा है, सेविंग्स बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट ज्यादा है, उसके लिए वहां पे भी कुछ, अगर उसमें इंटरेस्ट 10,000 नहीं मिल रहा है, छोटा टैक्स पेयर है, तो उसको बोलो यहाँ पे डालने के लिए। तुम्हारा तो 1.5 लाख लिमिट क्रॉस कर गया, वहां पे नहीं है, वहां पे और नहीं मिलेगा, तो बाकी जो है तुम अपना सेविंग्स बैंक अकाउंट में कुछ डालो जहां पे तुम्हारा कुल मिला के 10,000 इंटरेस्ट आ सकता है। ये 10,000 कम नहीं है, इसमें टोटल आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद, हम बाद में देखेंगे जब एग्जाम्पल देंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन देने के बाद ये 10,000 डिडक्ट होता है टोटल इनकम से, तो ये कम नहीं, ये टैक्स लायबिलिटी बहुत कम कर देता है। तो ये एडवाइस देना बहुत जरूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो हो गया यहाँ पे मैक्सिमम 10,000 तुम्हारा मिलेगा, हिंदू इंडिविजुअल को मिलेगा, हिंदू अनडिवाइडेड को मिलेगा। तुम्हारा अगर 4-5 बैंक हो तो सब बैंक में टोटल मिला कुल मिला के जितना इंटरेस्ट होगा मैक्सिमम 10,000। अगर 10,000 के ज्यादा होगा तो तुमको 10,000 तक तुम डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, और बाकी जो हुई इनकम है तुम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में तुमको दिखाना पड़ेगा। दिस इज अ समरी ऑफ दिस पार्ट। ओके, चलो नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत इजी क्लास है, ज्यादा मतलब इसमें प्रेशर मत देना। ओके, एलिजिबिलिटी फॉर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर 80TTA। तो 80TTA जो है इसमें किस किस को मिलेगा? टैक्स पेयर फॉलिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पहले बोल दिया हूं। इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए, एनआरआई को नहीं मिलेगा। नॉन रेसिडेंट इंडियन ओइंग एनआरओ सेविंग्स बैंक अकाउंट, एनआरआई को मिलेगा लेकिन उसको एनआरओ सेविंग्स बैंक अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है उसको हटा दिए, उसको भी मिलेगा लेकिन उसके लिए एनआरओ सेविंग्स बैंक अकाउंट होना चाहिए। एन एंटिटी विद सेविंग्स बैंक अकाउंट एट इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पहले भी बोला है, मतलब उसको बैंक में भी हो सकता है, पोस्ट ऑफिस में भी हो सकता है, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज में हो सकता है बैंक अकाउंट। ठीक है, claiming 80TTA tax deduction under section 80TTA, a tax deduction of deduction of up to ₹10,000 for an eligible assessee can be claimed over and above the INR 1.5 lakh limit of section 80C। इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब हमारा जो 80C में डिडक्शन है, अपार्ट फ्रॉम दैट उसको भी छोड़ के मुझे ये 10,000 डिडक्शन मिल सकता है। तो क्यों बोला हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। तो
अगर गुड टैक्स प्लानर ओल्ड टैक्स फाइनेंशियल एडवाइजर बनना चाहते हो तो ये तुमको एडवाइस करना पड़ेगा अपना क्लाइंट्स को। आपका ये 1.5 लाख क्रॉस कर गए, उसको भी आप मेडिकल ले सकते हो, जो पहले भी हम लोग डिस्कस किए। उसके बाद और भी डिरेक्शन ले सकते हो, क्या? सेविंग्स बैंक में पूरा साल कुछ इन्वेस्ट करके, कुछ सेविंग्स बैंक में पैसा रख के। ओके, रिमेंबर टू लिस्ट इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स बैंक अकाउंट अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्स सेक्शन व्हाइल फाइलिंग फ्रॉम इनकम टैक्स। तो वो जो बोले थे 10,000 के ज्यादा जितना होगा वो तुमको इंटरेस्ट फ्रॉम अदर सोर्स में दिखाना पड़ेगा। सपोज 25,000 जो है, 10,000 तुम डिडक्शन क्लेम कर सकते हो और बाकी 15,000 तुम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में दिखा सकते हो। बस इसमें और कुछ नहीं। एक्सेप्शन अंडर सेक्शन 80T है। 80T में किसको नहीं मिलेगा? If the gross total income of an entity is less than minimum taxable income slab, that is less than 2.5 lakhs, ठीक है, one cannot claim tax deduction under section 80TTA। जिसका ग्रॉस टोटल इनकम मिनिमम टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख से नीचे है उसको नहीं मिलेगा। सॉरी, सीनियर सिटीजन कैन नॉट अवेल द टैक्स एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 80TT है। सीनियर सिटीजन को इसमें कोई प्रोविजन नहीं है, घबराओ मत, है और भी है। उसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और एक प्रोविजन रखे, वो है 80TTB। हम आज ही देखेंगे, इसी वीडियो में देखेंगे। थोड़ा वेट करो, सब्र करो थोड़ा। तो सीनियर सिटीजन बेचारा इसको 80TTA में डिडक्शन नहीं मिलते हैं। मन खराब मत करो, मिलेगा, इसको भी मिलेगा। तो यहाँ पर 2 क्राइटेरिया है। मिनिमम जो टैक्सेबल इनकम स्लैब है 2.5 लाख, उसके नीचे जिसका होगा उसको नहीं मिलेगा। और दूसरा सीनियर सिटीजन को 80TTA का अंडर में नहीं मिलेगा। ठीक है, 80TTA जो ये इंटरेस्ट कहाँ पे इन्वेस्ट करने में तुमको ये डिडक्शन नहीं मिलेगा। मतलब ऐसे नहीं तुम कहीं पे भी इन्वेस्ट कर दो सेविंग्स बैंक छोड़ के। हाँ, तुम तो बोल सकते हो भाई मैं तो फिक्स डिपॉजिट में इनकम कर दिया हूँ, मैं तो NBFC में इन्वेस्ट कर दे, उसमें भी वो तो हुआ भी दी है, तो उसमें इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो क्यों नहीं मिलेगा? ऐसा नहीं है, सब कुछ में कुछ लिमिटेशन होता है। गवर्नमेंट क्यों डिडक्शन देता है, इसके लिए भी, इसके पीछे भी रीजंस है। सपोज कहाँ पे नहीं मिलेगा? टर्म डिपॉजिट, मतलब 2 साल 3 साल के लिए ये जो है, 4 साल के लिए ये नहीं, इसके ऊपर नहीं मिलेगा। 5 साल के ऊपर जो डिपॉजिट है उसको, ये जो टर्म डिपॉजिट है जो 5 साल के ऊपर है उसके लिए मिलेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी सेक्शन 80C में कवर्ड है। 5 साल जो लॉकिंग पीरियड जिसका होता है वो 80C में चला आता है। तो टर्म डिपॉजिट लेस देन 5 इयर्स जो इसमें होता है इसमें नहीं मिलेगा। फिक्स डिपॉजिट पे भी उसमें नहीं मिलेगा। ठीक है, रिकरिंग डिपॉजिट उसमें नहीं मिलेगा। डिपॉजिट्स फ्रॉम NBFC मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ठीक है, जो भी होता है, ये आईकोर फाइकोर जितना जो मतलब वो चिट फंड जो है, मतलब हम लोग बोलते हैं बंधन, बहुत होता है, इसमें जो होता है इसमें नहीं मिलेगा। NRI with an NRE account cannot claim tax deduction under section 80TTA as NRE account are exempted from taxation। NRI को नहीं मिलेगा प्रोवाइडेड वो अकाउंट छोड़ के। ठीक है, ये जो बोला है नॉन रेसिडेंट इंडियन अकाउंट छोड़ के। ठीक है, टेक नोट, एक नोट करो, मेनी पीपल विथ सेविंग्स बैंक अकाउंट्स आर नॉट अवेयर ऑफ द टैक्सेशन एप्लीकेबल टू द इंटरेस्ट अर्न ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट। ये बहुत सारे आदमी को पता नहीं है। बहुत टैक्स प्लानर जो होता है बहुत बड़ा बात करते हैं, मैं गुड टैक्स प्लानर हूँ, जो LIC एजेंट है वो बहुत कुछ बोलते हैं बड़ा बात, लेकिन उसको पता नहीं है सेविंग्स बैंक में रखने में इंटरेस्ट उसको डिडक्शन मिलता है। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है सेक्शन 80TT ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 डिटेल्स विद द इनकम टैक्स डिडक्शन ग्रांटेड फॉर द इंटरेस्ट अर्न ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट विद मैक्सिमम डिडक्शन बीइंग INR रुपीज 10,000 पर ईयर। दिस डिडक्शन इज एप्लीकेबल टू HUF। ठीक है, बस इसमें और कुछ नहीं। अभी देखो जो मैंने बोला था इसका सीनियर सिटीजन, बेचारा सीनियर सिटीजन दिख रहे हो, इसको जो डिप्राइव मतलब 80TTA में किए थे हम लोग, उसके लिए प्रोविजन रखे 80TTB में। तो इसके लिए जो है अंडर सेक्शन 80TTB है। तो 80TTB किसके लिए है? ओवर एज 60 ईयर्स। ठीक है, उसमें डिडक्शन कितना मिलेगा? अप टू 50,000
ऐसा नहीं है उसको पूरा डिप्राइव कर दिए, कुछ भी डिप्राइव नहीं किए, उसको और भी फैसिलिटी दिया गया है, बेनिफिट दिया गया, उसको 50,000 तक डिडक्शन मिल सकते हैं। तो बुजुर्ग आदमी हमारा, इसको तो मिलना चाहिए ना। ये बुजुर्ग आदमी, इसका सोर्स ऑफ इनकम से पेंशन है या कोई सोर्स ऑफ इनकम इंटरेस्ट भी है, किसी का सोर्स ऑफ इनकम पेंशन नहीं है जिसका इंटरेस्ट सोर्स ऑफ इनकम है, इसके लिए उसका 50,000, देखो 50,000 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितना बेनिफिशियल है, इसको 50,000 तक एग्जम्पशन दे दिया, डिडक्शन दे दिया। डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल टू द इंटरेस्ट इनकम अर्न्ड ड्यूरिंग द पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में होना चाहिए। सेम बाकी क्राइटेरिया सेम है। फिक्स डिपॉजिट सेविंग्स और सेविंग्स बैंक अकाउंट एट बैंक्स, कोऑपरेटिव, पोस्ट ऑफिस, उसमें दे आर बाय अर्निंग इंटरेस्ट फ्रॉम सच डिपॉजिट एंड अकाउंट्स क्वालिफाई फॉर द डिडक्शन। जो पोस्ट ऑफिस बैंक है, सेविंग्स बैंक है और कोऑपरेटिव सोसाइटी में है, उसमें भी इंटरेस्ट मिलेगा। टैक्सपेयर कैन क्लेम अ डिडक्शन फ्रॉम द टोटल ग्रॉस इनकम फॉर ए पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से होगा। सेक्शन 80 टीटीबी, ये भी हो फिनेंस बजट। 80 टीटीबी पहले नहीं थे। 80 टीटीबी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द फिनेंस बजट 2080 एंड केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 2018। ये याद रखना, ये जो स्टूडेंट्स हो उसके लिए बहुत काम पे आएगा, जो एमबीए कर रहे हो या जो सीए कर रहे हो, इसके लिए बहुत काम पे आएगा। ये कौन सा फिनेंस बजट 2018 में, और विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 1 अप्रैल 2018 में, ठीक है। ये ओ क्या था, 80 टीटीए फिनेंस एक्ट, फिनेंस बिल 2013 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था। ओके, इसमें दोनों डिफरेंस यही है। सेक्शन 80 टीटीबी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो नियर अबाउट सेम ही है। टैक्सपेयर अंडर द कैटेगरी ऑफ सीनियर सिटीजन पीपल एज ओवर 60 ईयर्स, मतलब 60 ईयर्स के ऊपर होना चाहिए और रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। सीनियर सिटीजन हु ओन ए सेविंग्स बैंक अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ओके। एन एंटिटी विद द अफॉरमेंशन्ड अकाउंट्स एट बैंक, पोस्ट ऑफिस और कोऑपरेटिव सोसाइटी, कहाँ पे होना चाहिए, यह भी होना चाहिए, ठीक है। इसमें भी वो पहले ये सेम टू सेम है, जस्ट मैं उसको नोट्स बनाया हूं ना, इसके लिए उसको दोबारा रिपीट किया हूं। अभी देखो टाइप्स ऑफ इनकम एलिजिबल सेक्शन 80 टीटी बी डिडक्शन, ये भी सेम है। इंटरेस्ट अर्न ऑन डिपॉजिट, fixed deposit as well as savings bank account with a banking institution. Here a banking company is an institution that mentioned under Banking Regulation Act 1949. ये जो सीए कर रहे हो, जो एमबीए कर रहे हो, जो फिनेंस के ऊपर जो कोर्स कर रहे हो, तो उसके लिए सब थियोरिटिकल है। इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन डिपॉजिट हेल्ड विद a cooperative society. However, this cooperative society must be involved in the banking business. मतलब कोऑपरेटिव बैंक में होना चाहिए, सीधा बात है। Third, interest earned on deposit held with a post office. This post office must meet the definition of a post office as mentioned in clause K of the section 2 in the Indian Post Office Act. जो है इसको थोड़ा पढ़ के याद रखना, ये ज्यादा कुछ नहीं है, ये थ्योरी है, ठीक है। ये पोर्शन, ये एरिया जो स्टूडेंट है उसके लिए काम पे आएगा, ठीक है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में इसमें नहीं आएगा। एक्सेप्शन अंडर सेक्शन 80 टीटीबी, इसमें एक्सेप्शन क्या है? सपोज द इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम अ सेविंग्स बैंक अकाउंट इज ओन्ड स्पेसिफिकली बाय एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ठीक है, ए फर्म और ए बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। इन दैट केस सेक्शन 80 टीटीबी डिडक्शन विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर द पार्टनर ऑफ सच फर्म ऑफ ए मेंबर ऑफ एओपी ऑफ बीओआई। मतलब एसोसिएशन पर्सन और जो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है उसको, अगर सीनियर सिटीजन है उसको ये नहीं मिलेगा। उसमें जो इंडिविजुअल्स है, एसोसिएशन पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, उसमें जो इंडिविजुअल्स है उसको ये सेक्शन के अंडर में डिडक्शन नहीं मिलेगा। सेकंड है इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज अपार्ट फ्रॉम सीनियर सिटीजन कैन नॉट अवेल द टैक्स डिडक्शन अंडर 80 टीटीबी। मतलब इसमें सीनियर सिटीजन को मिलेगा, बिलो 60 ईयर्स इसको नहीं मिलेगा, ठीक है। वो 80 टीटीए जैसे सीनियर सिटीजन को नहीं मिलेगा, बिलो 60 ईयर्स को मिलेगा। यहाँ पे उल्टा है, 60 ईयर्स के ऊपर जो है उसको मिलेगा, 60 ईयर के नीचे जो है उसको नहीं मिलेगा। नॉन रेसिडेंट इंडियन आर ऑल्सो नॉट एलिजिबल फॉर 80 टीटीबी, सेम चीज है, बोल दिया वो पहले। अभी तक यहाँ पे मैं थोड़ा ग्राफिकल विजुअलाइजेशन किया हूँ। एओपी और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल क्या है? एओपी मीन्स, ये क्वेश्चन आएगा तुम लोग को, जो प्रैक्टिकल फील्ड में काम करते हैं पूछ सकते हैं एओपी क्या है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के। ये
भारी भारी टर्म्स है, लगता है भाई बहुत कुछ है, कोई आके मारेगा बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एओपी, भारी भारी टर्म्स है। देख लो, इसमें ऐसा कुछ डरने का बात नहीं है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन मीन्स एज एन इंटीग्रेशन ऑफ पर्सन फॉर ए म्यूचुअल बेनिफिट और कॉमन पर्पस। म्यूचुअल बेनिफिट जो म्यूचुअल एडजस्टमेंट है, उसमें एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है इस लोग के अंदर, मूव जिसको बोलते हैं, और वो जो उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो पर्पस जो है कॉमन होगा, ठीक है। दे मे बी इंडिविजुअल और आर्टिफिशियल पर्सन सच एज एलएलपी, जैसे लिमिटेड पार्टनरशिप जो है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, और एक कंपनी। एग्जाम्पल जो है एलएलपी और कंपनी। फॉर एग्जाम्पल, टू कंपनीज में ज्वाइन टुगेदर एंड फॉर्म एन एओपी फॉर द अचीवमेंट ऑफ ए कॉमन ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर टू कंपनी भी एक साथ ज्वाइन कर सकते हैं कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए, और टू कंपनी एक एक इंडिविजुअल होगा, ठीक है। अगर दो कंपनी अगर ज्वाइन किए कॉमन पर्पस में, एक एक कंपनी एक एक इंडिविजुअल के हिसाब से होगा। क्लियर? अभी हो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल इज सिमिलर टू एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, however in a body of individual only two or more individual can join, two or more individual can join। यहाँ पर कंपनी था, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, यहाँ पे टू और मोर इंडिविजुअल, याद रखना टू और मोर इंडिविजुअल, ओके, कैन ज्वाइन विद एन इंटेंशन टू अर्न सम इनकम, ठीक है। हेंस बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ओनली कंटेन्स इंडिविजुअल, ओनली कंटेन्स इंडिविजुअल, ये याद रखना बार बार। व्हाइल एन एसोसिएशन पर्सन कुड कंटेन लीगल एंटिटीज मीन कंपनी, ठीक है। ये मस्ट, ये दोनों का डिफरेंस है, मेन डिफरेंस ये है, ठीक है। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल जो है कंटेन ओनली इंडिविजुअल्स, और एसोसिएशन ऑफ पर्सन कंटेन लीगल एंटिटीज, दैट मीन्स कंपनी, एलएलपी, जो भी हो, ठीक है। अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 टीटीबी, कितना डिडक्शन मिलेगा 80 टीटीबी में? मैक्सिमम 50,000 द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इनकम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। 51 साल में 50,000, साल में पूरा ईयर में जितना मिलेगा वो मैक्सिमम 50,000 तक मिल सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे दिया हूँ, इफ द इंटरेस्ट अर्न्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल इज 45,000, यू आर एलिजिबल फॉर एन इनकम टैक्स डिडक्शन 45,000 नॉट 50,000। तुम्हारा अगर 45,000 है, तुम वो आईटीआर जब फाइल करोगे, भाई ये उसके लिए बोल रहा हूँ जो टैक्स प्लानर है, जो इनकम टैक्स, ये प्रैक्टिकल नॉलेज है, अच्छा सा ध्यान रखना। जो फाइलिंग करोगे, जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग कर रहे हो ना, अगर उसका सेविंग्स बैंक में 45,000 आ रहा है, तो तुम उसका कभी भी गलती से भी उसका 50,000 मत दिखाना। ये चोरी छुपके भी मत दिखाना, क्योंकि अगर इंस्पेक्शन होगा तो इसमें फंस जाओगे। गवर्नमेंट को टैक्स पे करना जितना आसान है, उसमें फाइन देना और उसमें कुछ फाइन इंपोज होना और भी ज्यादा बहुत टफ है। तो जो टैक्स फाइलर है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर उसका इंटरेस्ट जितना भी आ रहा है वही दिखाओ। जितना भी सेविंग्स बैंक में आ रहा है, या इधर पोस्टल सेविंग्स बैंक हो, कोऑपरेटिव बैंक हो, या नॉर्मल सेविंग्स बैंक हो, जितना आ रहा है वही दिखाओ, उससे ज्यादा मत दिखाना भाई, ठीक है। कस्टमर को डाइवर्ट मत करना, ठीक है। क्लाइंट जो है, क्लाइंट ऐसा उसके साथ मतलब प्लानिंग करना जैसे क्लाइंट तुम्हारा क्लाइंट तुमको बहुत अच्छा सा फेथ करे, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात यहाँ पे मैं रिपीट किया हूँ, जो 45,000 होगा तो 45,000 मिलेगा, नो 50,000 मिलेगा, ठीक है। हाउएवर द टोटल इंटरेस्ट इनकम इज 60,000। अगर 60,000 है, मतलब 50,000 जो सीनियर सिटीजन पे इनकम होगा, तो उसके लिए तो मैक्सिमम 50,000 भी दिखा सकते हो। अब बाकी जो है तुम्हारे इनकम टैक्स पोर्टल में 50,000 लिमिट है, अगर तुम उसमें दिखा भी नहीं सकते हो, उसमें तुम्हारा मैक्सिमम 50,000 भी दिखेगा। 60,000 डालोगे भी ना, ऑटोमेटिकली ऑटो पॉपुलेट होकर 50,000 आ जाएगी, इसमें तुम्हारा रिस्क नहीं है, ठीक है। हाउ टू कैलकुलेट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 टीटीबी, ये कैसे कैलकुलेट होता है? टू कैलकुलेट योर सेक्शन, हम कैलकुलेट एग्जाम्पल से देखेंगे बाद में, मैथमेटिकल एग्जाम्पल से। टू कैलकुलेट योर सेक्शन 80 टीटीबी डिडक्शन, यू नीड टू रिड्यूस योर एलिजिबल इंटरेस्ट इनकम, reduce your eligible interest income amount from your total income। याद रखना, तुम्हारा जो टोटल इनकम होगा उसमें से ये जो इंटरेस्ट, इसको डिडक्ट करना पड़ेगा। जो टोटल इनकम आएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन देने के बाद, उसमें से इसको डिडक्शन करना पड़ेगा। हाउएवर दिस डिडक्शन इज कैप्ड एट 50,000, ठीक है।
ये जो बोल रहा हूँ ना, ये जो 80TTB में है, ये जो कैलकुलेशन है, यहाँ पे मैं छूट गया हुआ पर 80TTA में भी सेम ही है, ठीक है। ये पर मैं बोल सकता हूँ सेम कैलकुलेशन, सिर्फ उसमें 50,000 पे जाएगा 10,000 हो जाएगा, ठीक है। बाकी प्रोविजन सेम है, ठीक है। तो प्लीज नोट दिस, कैप है, कैपिंग है तुम्हारा 50,000। सो इफ योर टोटल इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम बैंकिंग इंस्टीट्यूशन कोऑपरेटिव सोसाइटी जहां से भी हो एक्सीड, मतलब तुम्हारा 50,000 का ज्यादा होगा, सपोज 80,000 है, वो 50,000 कैपिंग है, तुम डिडक्शन दिखा सकते हो, बाकी तुम्हारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में दिखाना पड़ेगा, जैसे पहले बोला हूँ, ठीक है। एक्स्ट्रा जो भी इनकम है 50,000 छोड़ के, उसको तुमको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में दिखाना पड़ेगा। With the introduction of Section 80TTB, senior citizen now enjoy more tax benefit. ये तो मुझे पता ही, हमको पता चल गया। एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल मैं दे दिया यहाँ पर, सेविंग्स इंटरेस्ट 5,000 है, इंटरेस्ट फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट 2 लाख है, अदर इनकम है 1,50,000। देखो एक एग्जाम्पल दे दिया हूँ मैंने। सपोज किसी का सेविंग्स इंटरेस्ट में 5,000 है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 2 लाख है, अदर इनकम 1.5 लाख है। तो नॉर्मल टैक्स पेयर और सीनियर सिटीजन टैक्स पेयर, उसमें कैसे ये कैलकुलेट होगा? सेविंग्स इंटरेस्ट जितना होगा 5,000, सीनियर सिटीजन का 5,000, एफ बी इंटरेस्ट 2 लाख, इसका भी 2 लाख, अदर इनकम 1.5 लाख, ग्रॉस टोटल इनकम ये आएगा तुम्हारा ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है, 3,55,000, 3,55,000 दोनों जन के लिए। अभी जो डिडक्शन है इसके ऊपर डिडक्शन मिलेगा, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80TTB। यहाँ पे नॉर्मल टैक्स पेयर को नहीं मिलेगा, 80TTB में नहीं मिलेगा, लेकिन 80TTA में मिलेगा। हम लोग देखेंगे बाद में एग्जाम्पल में। यहाँ पर सिर्फ क्योंकि मेरा जो दूसरा सेट पेपर है उसमें 80TTB वाला नहीं, इसलिए मैं 80TTB वाला एग्जाम्पल यहाँ पर दिखा दिया हूँ, ठीक है। तो 80TT में नॉर्मल टैक्स पेयर को नहीं मिलेगा, सीनियर सिटीजन को 50,000 तक मिलेगा। तो टोटल इनकम कितना हुआ? 3,05,000, इसका तो 3,50,000 ही आएगा। अभी जो रिबेट है 5,000 मिलेगा, इसको जो भी मिलेगा, जो रिबेट इसको लगा दो। 80 सेक्शन ए में जो भी मिलेगा, शेष जो भी 4% है उसको मिला के इसका जितना भी आएगा, मतलब ये पार्ट मेरा भी जरूरत नहीं है भाई, इसको भूल ही जाओ, क्योंकि ये कंफ्यूज कर देगा तुमको। अभी जो ये पार्ट नहीं की है वो मेरा दूसरा है, 80 सेक्शन 87 है, उसमें वीडियो है, वो देख लेना। रिबेट कैसे मिलते हैं, शेष कैसे लगता है, ये तो जस्ट जो भी आएगा उसका 4% आएगा। हाँ, तो ये जो है हमारा पार्ट इतना तक है, डिडक्शन है, टैक्सेबल इनकम तक हमारा पार्ट है, ठीक है। तो ये जो रिबेट है, रिबेट के लिए मेरा दूसरा वीडियो है, वो देख लेना। हाँ, वो देखने के बाद ये क्लियर हो जाए, कुछ नहीं, एक रिबेट का लिमिट है, कुछ ये है, वो इसका सीनियर सिटीजन के नॉर्मल टैक्स पेयर के हिसाब से है, दोनों के लिए ही है, तो थोड़ा देख लेना, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा सीनियर सिटीजन का जो 80TTB में जो इनकम डिडक्शन मिलता है उसका कैलकुलेशन, ठीक है। अभी देखो एक डिफरेंस मैं यहाँ पर शो किया हूँ, डिफरेंस बिटवीन 80TTA एंड 80TTB। सेक्शन 80TTA वो किसको मिलेगा? अवेल बाय इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। 80TTB अवेल बाय सीनियर सिटीजन अबव एज ऑफ 60, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट डू नॉट क्वालिफाई अंडर 80TTA। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, जो 80TTA के अंडर में फिक्स डिपॉजिट में डिडक्शन, जो भी इंटरेस्ट अर्न होता है उसमें डिडक्शन नहीं मिलता है, लेकिन सीनियर सिटीजन को ये फिक्स डिपॉजिट में जो इंटरेस्ट अर्न होता है उसके ऊपर डिडक्शन मिलता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखना। टैक्स लर्नर भाई जो फाइलर जो होता है वो बहुत अच्छा से याद रखना। एग्जेम्पशन लिमिट अंडर सेक्शन 80TTA इज ₹10,000 मैक्सिमम, यहाँ पर इज 50,000 मैक्सिमम। तो ये जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 80TTA में किसको मिलेगा? इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिलो 60 ईयर्स। 80TTB क्या है? अबव 60 ईयर्स इंडिविजुअल को ही मिलेगा। यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट इसमें क्वालिफाई नहीं करता है 80TTA के अंडर में, लेकिन सीनियर 80TTB में फिक्स डिपॉजिट में जो इंटरेस्ट मिलता है वो कवर करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट
बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा है 10,000 कैप है, इसमें कैप है 50,000। बस ये कुछ नहीं, ये उसको ही मैं इलाबोरेट कर दिए। अभी हम लोग थोड़ा इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। चलो 80 TT है, 80 TT में जो एग्जांपल था उसमें इसी स्लाइड में, पहला वाला स्लाइड में मैं दिखा दिए थे। सपोज इसे मैक्सिमम 10,000 है, ठीक है। नो डिडक्शन अंडर 80 TTA फॉर एफडी इंटरेस्ट, ठीक है। एफडी फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट उसमें नहीं मिलेगा। सपोज किसी का मंथली सैलरी केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 25,000 है, सबके लिए 25,000 है। अभी इसका एफडी में इंटरेस्ट है 3,000, केस 2 में 13,000, केस 3 में 30,000। सेविंग्स बैंक में इंटरेस्ट है 2,000, 12,000, इसमें कुछ नहीं, इसमें 4,000। चलो इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, ठीक है, देखते हैं। मंथली सैलरी सबका 25,000 है, तो एनुअल सैलरी सबका 3 लाख हो जाएगा। अभी स्टैंडर्ड रिएक्शन जो मैं पहले बोला था, स्टैंडर्ड रिएक्शन पहले लगाना पड़ेगा इसको, 40,000 है। अभी जो है ये मेरा जो है 2000 ड्यूरिंग, मैं लिख देता हूँ 2018-19, ठीक है। ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, ये जो असेसमेंट ईयर है ये 2018-19 है, ठीक है। तो तब 40,000 स्टैंडर्ड रिएक्शन था, अभी 50,000 हो गया, तो 40,000 की सबसे देख लेना, बाद में तुम हाथ में ये कर लेना 50,000 बिठा के। स्टैंडर्ड रिएक्शन 40,000 था, तो आया का इनकम फ्रॉम सैलरी रिएक्शन करने के बाद 2,60,000 सबका सेम आएगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कितना है, देखो ये इंपॉर्टेंट है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कितना है, सेविंग्स, इसमें क्या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यहाँ पे कुछ बोला हूं मैंने। इनकम फ्रॉम द 5,000, 25,000, 30,000, 40,000, ठीक है। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सपोज मैं ये एज्यूम किया हूं, ठीक है। ग्रॉस टोटल इनकम कितना आ रहा है 2,65,000। तो टोटल इनकम कितना आएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन देने के बाद 2,65,000। केस 1, केस 2 के 2,85,000, केस 3 में आएगा 2,90,000, केस 4 में आएगा 3 लाख, ठीक है। अभी इसको डिडक्शन क्या मिलेगा, इसमें चैप्टर 6 मतलब 6A जो 80C वाला जो है, जो भी हो 80C to 82, उसमें कुछ डिडक्शन हम यहाँ पर एज्यूम नहीं किया है। सिंपल सा 80 TTA दिखाया। 80 TTA में इसका क्या कितना है, सेविंग्स बैंक में 2,000 था, तो 2,000 डायरेक्ट मिल गया, क्योंकि 10,000 तक मिलता है। इसको देखो 12,000 तक है, तो 12,000 तो नहीं मिलेगा, क्या बोला हूँ, इसको मैक्सिमम कैपिंग कितना है 10,000, तो 10,000 मिल रहा है। यहाँ पे कुछ नहीं है, तो चलो अभी इसको 40,000 है, तो इसका भी कैपिंग है 10,000, तो 10,000 तक मिलेगा। अभी टोटल रिएक्शन कितना है, ये मिला के 42,000, इसमें 50,000, 40,000 और 50,000, ठीक है। अभी नेट टोटल इनकम कितना आएगा, मतलब टोटल रिएक्शन मतलब, अच्छा यहाँ पे तुमको कंफ्यूज होगा टोटल रिएक्शन क्या है भाई, ये 40 अचानक से 42,000 कहाँ तक चला, कहाँ पे चला है। तो ये 42,000 कुछ नहीं है, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है उसका जोड़ दिए 40,000 प्लस 2,000, ये दोनों मिला के जो डिडक्शन है, तो आ गया टोटल 2,42,000। तो यहाँ पे मैं पहले ही कर दिया हूँ, यहाँ पे अलग से टोटल डिडक्शन शो किया हूँ, ये तुम हटा भी सकते हो, कोई बात नहीं है, रिजल्ट तुम्हारा यही आएगा, ठीक है। तो ये हटाना से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तुम्हारा 2,65,000 से 2,000 हटा दो तो 2,60,000 ही आएगा, ठीक है। बाकी 2,75,000, 2,90,000, 2,90,000 आएगा। तो ये मेरा नोट्स है, इसमें मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, तो ऐसे ही रख देता हूँ। तो ये हो गया तुम्हारा 80 TTA का जो डिडक्शन कैलकुलेशन है, ये चारों केस में हम देख लिए। इसमें दो चीज याद रखना पड़ेगा, इसको स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले देना पड़ेगा, जिसका उसका इनकम है एनुअल सैलरी। स्टैंडर्ड डिडक्शन उसके जस्ट एनुअल सैलरी जो है उसके बाद ही स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन दिखाना पड़ेगा, ठीक है। स्टैंडर्ड डिडक्शन दिखाने के बाद मुझे मेरा जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स वो दिखाना पड़ेगा। उसके बाद जो ग्रॉस टोटल इनकम आएगा उसमें से हमारा जो भी डिडक्शन चैप्टर होता है उसमें से 80 TTA वाला जो डिडक्शन है वो दिखाना पड़ेगा। 80 TTB के लिए भी सेम ही है, सिर्फ अमाउंट 50,000 है, ठीक है। तो
यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख सकते हैं जो क्लाइंट के जो बेनिफिट के लिए अगर हम उसको कुछ एडवाइस करेंगे, ये उसके एक पार्ट है, 80TT A और 80TT B। ठीक है, तो देखो TTA और 80TTB ये जो है ज़्यादा, जो हम लोग तो LIC पॉलिसी, जो LIC एजेंट है या कोई दूसरा कंपनी का एजेंट है, तो हम लोग जब उसके पास जाते हैं उसको फिनेंशियल प्लानिंग करने के लिए, या कोई आते हैं सीनियर सिटीजन हमारे पास, भाई मेरा ये टैक्स फाइल कर दो, तो जब फाइल करोगे तो फाइल करने के बाद सपोज उसका ECR में इनकम कुछ नहीं है, इसके में ऐसे इन्वेस्टमेंट नहीं था, तो मेरा रिक्वेस्ट है वो बुजुर्ग आदमी को और जो भी वो पर्सन आता है उसको ये सेक्शन के बारे में थोड़ा आइडिया दे देना, जैसे वो अपना सेविंग्स बैंक अकाउंट में भी कुछ पैसा रख सकते हैं और उसमें जो इंटरेस्ट मिलेगा उसमें भी उसके ऊपर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स था। तो इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट क्लास डिस्कशन करेंगे वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन, वो मेरा अगला वीडियो में होगा। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत इंटरेस्टिंग है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको इंट्रोड्यूस किए थे ओनली फॉर सैलरीड एम्प्लॉय के लिए, जो सैलरीड एम्प्लॉय के लिए बहुत एक बिग रिलीफ आए थे। तो ये हम नेक्स्ट क्लासेस में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इसको मिस मत करना, इसको देखना। और मैं तो पहले भी बोला हूँ, जो जहाँ पे कमेंट्स, जहाँ पे कन्फ्यूजन हो, डाउट हो, मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखना, या तो मुझे डायरेक्ट फ़ोन करके मुझे पूछ सकते हो। और जो हमारा जो साइट है www.gstcourse.in, उसमें ये नोट अवेलेबल है, बहुत ही कम पैसे में, 25 से स्टार्ट हुए, ₹25 से हम ये इसका चार्ज किए हैं। तो वहाँ से डाउनलोड करके अपना पास रख देना, ये एक बांच बना लेना, नोट जितना भी है नोट वहाँ पे डाउनलोड करके बांच एक बुक बना लेना, क्योंकि इनकम टैक्स बुक में बहुत सारे कुछ है, उसमें वो हम लोग का समझ में नहीं आता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे इनका ये एग्जाम्पल दे के और भी बहुत सिंप्लीफाइड तरीका से ये एक्सप्लेन कर दिया हूँ। तो उसको डाउनलोड करके, आर्काइव करके, बांच करके तो अपना साथ रख देना। ठीक है, चलो आज के लिए यही तक है, गुड बाय।